जल जंतु है। पत्नियों ने सूंड हटाई, मुंह फेर कर चल दी। अरे धर्म पत्नी जी, आप कहां जाती हो? बोले पतिदेव आप निकलोगे नहीं तो हम यहां खड़ी थोड़ी रहेंगी, और काम भी तो देखना है। बच्चे बोले बाबूजी अब आप तो निकलोगे ही नहीं, कितने दिन हो गए हम भूखे खड़े हैं यहां पे, तो क्या करें? खाली पानी पी के जिंदे थोड़ी न रह सकते हैं। पत्नी बच्चे छोड़ करके चले गए। गजराज को बड़ी ग्लानि हुई। इन हाड़मांस के पुतले वालों से मैं सहायता मांगता हूं, इतनी सहायता गोविंद से मांगता तो भी कल्याण हो जाता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, ऐसा लिखा है। पर आश्चर्य की बात यह कि गजराज ने जो प्रभु की स्तुति गाई, ध्यान देना, उसमें नाम किसी का नहीं लिया। हाँ, न नारायण का नाम, न विष्णु, न राम, न कृष्ण, न दुर्गा जी, न भैरव जी, किसी का नाम नहीं, और स्तुति पूरी गा रहा है। नाम किसी देवता का नहीं और स्तुति पूरी हो रही। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम बोलते हैं इसे। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। भगवान की बड़ी मंगल स्तुति गाई। कहता है यह स्वात्मनीदम निजमाई अर्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविद्रदिक साक्षु वयम तदीक्षते स आत्ममूलो बतुमाम परात्पर। गजराज कहते हैं जो अपनी इच्छा से सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन और लय कर देते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करें। जिसकी कृपा के बिना संसार का कोई भी कार्य सुसंपन्न नहीं हो सकता, जिसकी इच्छा के बिना संसार की कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर के मुझे दर्शन दें। और फिर कहता है कि अरूपाय और रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। जो निर्गुण होने पर सगुण भी है और सगुण होने पर निर्गुण भी है, मैं प्रणाम करता हूं, वो मेरी रक्षा करें। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं उन क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं उस क्षेत्रज्ञ अविनाशी को प्रणाम करता हूं। तो क्षेत्र हो गया शरीर और क्षेत्रज्ञ हो गया मेरा गोविंद। अब आश्चर्य की बात तो यह है सज्जनों कि गजराज ने स्तुति तो सबकी गाई, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। देख लो, अब यह है ना विचित्र बात, किसी भी देवी देवता का नाम लिया नहीं। भगवान सुखदेव कहते हैं आकाश में देवताओं की बड़ी भीड़ लगी है। हाँ, बड़ी भारी भीड़ लगी देवताओं की आकाश मंडल में। और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरा नाम लेकर के पुकारा नहीं तो मैं बचाने क्यों जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा देयो विविध लिंग भिदाभिमाना। सब देवताओं के मन में अभिमान है, हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों। ब्रह्मा बोले पूरा नाम याद नहीं था तो चार मुंह वाला आके रक्षा कर दे, इतना बोलता मैं तो ही बचा लेता। माता जी बोली सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय बोला ने। ऊंचे छत्तर वाली कहा नहीं, पहाड़ा वाली कहा नहीं। भोलेनाथ ने कहा पूरा नहीं था नाम याद तो इतना ही बोल देता, सिर्फ इतना कह देता। त्रिनेत्र आ जाएं, त्रिशूलधारी आ जाएं, अरे कुछ भी याद नहीं था तो बोल बम कह देता। आहा, तो कांवड़ के वाले आते हैं ना महाराज, हरिद्वार से जो कांवड़ ले लेके आते हैं अपने अपने गांवों के लिए, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, पूरा रोड को घेर लेते हैं। क्या मजाल कोई निकल जाए। हॉर्न दो तो सुनते ही नहीं। जगह जगह पर कैंप लगे रहते हैं, उनकी सब निःशुल्क व्यवस्था होती है। भोजन फ्री, नाश्ता फ्री, सुल्फा फ्री। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ हाँ,
बोल बम, इतना ही तो करना है। ऐसा श्रावण का महीना और ऐसी शिव चतुर्दशी रोज आवे तो ही अच्छा। भोलेनाथ कहते हैं कुछ भी तो नहीं कहा तो मैं बचाने क्यों जाऊं। अरे ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना, सबको अभिमान है, अपना नाम नहीं लिया। पर मालूम है मेरे गोविंद ने क्या सोचा? बोले भैया किसी का जो नाम नहीं वो अपना ही नाम है। अब मैं भी बचाने न गया तो ये तो डूब के मर ही जाएगा ना बेचारा। संतजन कहते हैं कि गोविंद जब गरुड़ पर बैठने को चले तो प्रभु ने गरुड़ के चेहरे को देखा कि उसको भी अभिमान हो गया है। ये बहुत गलत बात है। अब बेचारे जो गरुड़ जी है ना, उनको भी दंभ आ गया। बोले बिना मेरे भगवान का भी काम नहीं चलता। त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हूं, मुझ में शक्ति है तभी तो उड़ता हूं। हाँ, अब देखो ना, कहीं भी जल्दी जाना होता है तो मेरे कंधे पे ही उठ के चलते हैं, हम में शक्ति है तभी। कन्हैया बोले हो गया काम। अरे गजराज को बाद में बचाएंगे, पहले इसको बचाएं। ये तो अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। कहते हैं उसकी पीठ पर प्रभु ने उंगली रख दी, बोले उड़ो। बोले पूरे बैठ जाओ ना साहब, फिर उड़ जाऊंगा। बोले नहीं, आज तो तुम मेरी उंगली को ही उड़ाओ। अब पंख फड़फड़ाने लगे श्रीमान गरुड़ जी, लेकिन तिल भर भी प्रभु की उंगली को उठा न सके। गोविंद मुस्कुरा के बोले अभिमान करता है, मैं त्रिलोकीनाथ को लेके उड़ता हूं। अरे क्या सामर्थ्य तुम्हारी जो तुम मुझे लेकर के उड़ो, मैं ही अपने दोनों चरणों में तुम्हें बांधकर तुम्हें ही लेके उड़ता हूं मैं। गरुड़ जी का अभिमान मिट गया। फिर गरुड़ जी बोले अब बैठ जाइए। तब भगवान विराजे। लेकिन गजराज भी पक्का है, देखो किसी का नाम लिया ही नहीं, न देवियों का नाम न देवाओं का नाम, किसी का नाम लेता ही नहीं है। लेकिन भगवान जब गरुड़ासीन होकर के आ गए, आहा, तो श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि सोंत सरसिरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब तक नाम लिया नहीं, और जब गोविंद को आते देख लिया तो उसने तुरंत कमल का फूल तोड़कर अपने सूंड में लेकर के प्रभु की ओर चढ़ाया। उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रान, और तब बोला हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जब तक देखा नहीं तब तक नाम नहीं लिया, इतना पक्का भगत है। प्रभु ने ग्राह की सूंड, गजराज की सूंड पकड़ के खींचा तो ग्राह भी आगे आ गया, और अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से प्रभु ने ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया, ऐसा लिखा है। अब देखो यहां और चमत्कार हो गया जी। योसौ ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूप धृक पेन हुहुर गंधर्व सत्तम। ये ग्राह जो था ना, देवल मुनि के साप से एक हुहु नाम का गंधर्व ही ग्राह बन गया था। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका बता दूं। जैसे अपने नाटकों में एक दो आदमी हंसाने वाले होते हैं ना, उनका काम होता है हंसाना, है ना। रासलीला में मनसुका धनसुका होते हैं, रामलीला में भी होते हैं, नाटकों में जोकर होते हैं, होते बड़े अच्छे हैं वो, पर वो बात ऐसी कहेंगे कि आपको हंसी आ जाए। ऐसे ही देवताओं की मंडली में दो गंधर्व हैं हंसाने वाले, और दोनों ही खास भाई हैं, विदूषक हैं। एक का नाम है हाहा और दूसरे का नाम है हूहू। बोलो जय श्री कृष्ण। हाहा और हूहू दो हैं। हाँ, अब देखो ये हूहू नाम का जो गंधर्व था, नदी के किनारे बैठा था। उस नदी में संत देवल मुनि नहाने आए। आपने देखा होगा जब संत लोग नदी स्नान करते हैं, तो फिर कई लोग उसमें खड़े होके सूर्यार्घ देते हैं, माला जपते हैं। नदी में खड़े होकर जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, ऐसा बोलते हैं संत जन। तो देवल मुनि अपनी माला जप रहे थे। हूहू गंधर्व ने दूर से देखा, बोले दुनिया को तो हंसाता हूं, आज बाबा को ही हंसाना चाहिए।
ऐसा डरा दूं कि बाबा भी याद करे। अब जोकर मतलब जोकर। तो उसने क्या किया, जल में डुबकी लगाई और नीचे नीचे आकर के बाबा का पैर पकड़ लिया। तो देवल मुनि की तो माला वाला सब छूट गई। बेचारे घबराए, कौन आया, उछल गए, महात्मा जी ध्यान भंग हो गया। बोले क्यों, शर्म नहीं आती? मैं माला जप रहा था, सब छुटा दिया तुमने हैं? छुप करके पैर पकड़ने का बड़ा शौक है तुम्हें, शाप देता हूं तो ग्राह हो जाए, ऐसी पकड़ता रहे सबको। अरे महाराज ये क्या कर दिया आपने, मैं तो गंधर्व हूं, विनोद करना तो मेरा स्वभाव है, मैं तो सबकी आलस्यता और सब लोगों की उदासी को मिटाता हूं। देवल बोले गड़बड़ हो गया। अब भैया कहना था सो हमने तो कह दिया, पर एक काम करो, तुम बनोगे ग्राह, लेकिन गोविंद के सुदर्शन चक्र का स्पर्श होते ही तुम्हें उस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तो सुखदेव स्वामी याद दिला रहे, योसौ ग्राह सवई सद्य परमाश्चर्य रूप धृक, मुक्तो देवल सापे न हुर गंधर्व सप्तम। देवल मुनि के शाप से आज ये मुक्त हो गया। और गजराज को भी देखो मुक्ति मिली, गजराज को ग्राह से मुक्ति मिली और ग्राह को ग्राह से मुक्ति मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति और उनके हाथ से मरना भी मुक्ति। एक संत कहते हैं, मुझे पूरी कविता याद नहीं, उसकी लास्ट लाइन का आधा मुझे याद है। उस आधी कविता में लिखा था कि तुमने क्या किया, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। पूरी कविता कह के संत लास्ट में कहते हैं कि गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। तुमने गजराज का उबार दिया कि ग्राह का कल्याण कर दिया? तुमने तो दोनों को ही कल्याण किया। अच्छी कथा परीक्षित तुमको मैंने क्यों सुनाई? परीक्षित बोले आप सुना रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं राजन, ये कथा मैंने इसलिए सुनाई कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, सूर किशोर कृपा से सब विधि, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्वर के बलराम। कोई बल व्यक्ति का जब काम नहीं आता तो गोविंद को पुकारता है। यदि श्रद्धा से प्रभु के नाम का उच्चारण करे तो ये नौबत ही क्यों आए? अहरनिश प्रभु की याद करो, अहरनिश गोविंद का स्मरण करो, ये बड़ा आवश्यक है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते नाचते गाते ये ध्यान रखना है कि प्रभु मेरे साथ हैं। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बड़े अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। उसमें क्रम संदर्भ, षट संदर्भ, ऐसी अद्भुत भक्ति की व्याख्याएं की गई हैं। मेरे पूज्य सद्गुरुदेव थे ना स्वामी श्री रामानुजाचार्य प्रभु, बड़े अद्भुत विद्वान थे, बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी थे। वे कहते थे कि मैंने समस्त संप्रदायों के ग्रंथों को देखा है, पर विशिष्ट भक्ति का प्रतिपादन करने वाले दो ही संप्रदायों में ग्रंथ मुझे मिले, रामानु संप्रदाय या माध्य गौड़ेश्वर गौड़ी संप्रदाय में। ऐसी सुंदर व्याख्या है भक्ति की, तो षट संदर्भ में बड़ा अच्छा अद्भुत व्याख्यान मिलता है। परमात्मा हमारे साथ में हैं और अहरनिश वो मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास मन में सजाओ, ऐसे विश्वास को मन में लगाओ, नितांत जरूरी है। अपने रहने का मकान जब घर में बनवाए ना, तो सबसे सुंदर जो जगह है उसमें मंदिर बनवाओ।
मंदिर तो घर में होना ही चाहिए। बिना मंदिर के घर तो स्मशान तुल्य माना गया है। और दूसरी बात, अपने घर में जो हम प्रतिमा रखते हैं ना, तो शास्त्र सम्मत यह अभिमत है कि वो प्रतिमा देव मूर्ति घर में जो पूजा में रखी जाती है वो 10-12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10-12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा मूर्ति रखना निषेध है। अच्छा, बिना प्राण प्रतिष्ठा किए स्टेचू तो कितना भी बड़ा रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या भगवान का चित्र कितना भी बड़ा घर में रखें, क्यों चित्र की तो प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं। लेकिन जो प्रभु की अष्ट धातु की मूर्ति या किसी भी धातु की मूर्ति जो घर में हम रखते हैं पूजा में, वह मूर्ति कभी भी 10-12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसमें 3 बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? ये मूर्ति है, कभी भाव मत जगाओ। ये तो प्रत्यक्ष मेरे गोविंद हैं, इस लाड़ से लाड़ लड़ाओ। क्यों मूर्ति मानेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी कैसे? बिना भगवान के भोग लगाए किसी भी पदार्थ का सेवन मत करो। और वही वस्तु घर में बननी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकती है। जो पदार्थ भगवान के भोग में वर्जित है वो तो रसोई घर में आना ही नहीं चाहिए। यह नियम है शास्त्र का। घर में 2 मंदिर होते हैं, एक मंदिर वो जिसमें गोविंद विराजमान है, दूसरा मंदिर वो जिसमें गोविंद का भोग बनता है। लिखा तो यह भी है कि रसोई घर में चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करना चाहिए। चप्पल सोने की भी है तो भी वर्जित है। टाट बिछा लो, ठंडी लगती है तो संगमरमर लगाए महाराज। लकड़ी के खणामू स्पेशल रसोई के लिए बनाओ तो ठीक है, बहुत ठंड लगे तो उनको पहनो, पर शर्त यह है कि वो बाहर नहीं आने चाहिए। लिखा तो यह भी है कि खड़े होकर भोजन बनाना मना है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर चलो कलयुग है, इतनी छूट मिल भी जाए तो कम से कम चप्पल पहन के तो मत बनाओ। जो चीज भगवान के भोग में वर्जित है वो प्रभु और रसोई में आना भी वर्जित है। तामसी पदार्थ भगवान के भोग में वर्जित, वो रसोई में नहीं आना चाहिए। मैं उड़ीसा में कथा कह रहा था, एक कॉलेज के ग्राउंड में बहुत बाल गोपाल आए और बोले ठाकुर जी आपसे हमको दीक्षा लेनी है। मैंने कहा भैया वो तो मैं ठीक है दीक्षा तो दे सकता हूं, पर 3 शर्त हैं। बोले कौन कौन सी? बोले पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें चोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुत्व की पहचान है चोटी रखना। चोटी तो जरूरी है। एक वो जमाना था जब लोग कहते थे दीवार में जिंदे चिन करके मर जाना मंजूर, पर चोटी नहीं कटाएंगे। अभी भले आदमी अपने आप काट लेते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई, अब तो बहनों की चोटी भी छोटी हो गई। यह अच्छी बात नहीं है, यह अच्छा संकेत नहीं है। बहनों का तो सर्वोत्तम श्रृंगाराभूषण ही केश हैं। भाइयों की चोटी गायब, बहनों की चोटी छोटी। यह अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा चोटी रखनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया उड़ीसा में रहते हो, भगवान भरोसे चलता है, तुम्हें गीता हाथ में रख के प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि जीवन में शराब और मांस का सेवन नहीं करोगे। और तीसरी बात मैंने कहा तुम पैंट पहनो चाहे पतलून पहनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर जिस समय प्रातः मंत्र जाप करोगे, पूजा करोगे, तो धोती पहन के ही करनी पड़ेगी। ये 3 बातें मानते हो तो कल आना, दीक्षा मिल जाएगी। बंगाल की एक बात मुझे बहुत भाती है। आप कितने ऊंचे बैरिस्टर सही, कितने ऊंचे मंत्री संतरी फंतरी खंतरी कुछ भी सही, आप कितने ऊंचे पद पर सही,
लेकिन शादी जब आप करेंगे तो धोती पहननी ही पड़ेगी। बंगाल में बिना धोती पहने बर शादी नहीं कर सकता। मंदिर में आप अंदर जाओगे तो धोती पहननी पड़ेगी, और कितने ऊंचे बैरिस्टर सही, लेकिन शादी में जब दुल्हा बनोगे तो बिना धोती के नहीं जा सकते। ये कितनी अच्छी बात है। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के देव का यजन करो। जो भी धार्मिक कृत्य हैं धोती पहनकर करोगे तो उनका फल 100% मिलेगा, जरूरी होता है। तो रसोई में वही पदार्थ बनाने हैं जो प्रभु के भोग के लिए कहे गए हैं। और तीसरी बात यह है कि भगवान को जो वस्तु हमने समर्पित कर दी, जो भी चढ़ाया, प्रभु के चरण में हमने फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, तुलसी चढ़ाई, उसको भूलकर भी पैरों में नहीं गिरना चाहिए। हाँ, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि यह नियम वृंदावन में नहीं लगता। तीसरे नंबर वाला, दिल्ली में आपने मंदिर में भगवान को माला चढ़ाई और माला पुजारी जी ने आपको वापस कर दी, और आपने फिर वो माला कहीं रोड पर या नाली में डाल दी, तो ये भगवान की सेवा का बहुत बड़ा अपराध है, और ये सेवा अपराध नहीं करना। लेकिन ब्रज में यदि ऐसा हो जाए तो यहां दोष इसलिए नहीं है कि यहां तो रज के कणकण में गोविंद वास करता है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। वृंदावन में हम चल रहे हैं, फूल बरसा दिए, प्रभु की माला मिली थी, कदाचित वो गिर जाए भूमि पर, तो इस भूमि पर उसका दोष नहीं है, क्योंकि तो भूमि गोविंदमयी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ये भूमि कृष्णमय है। यदा दुर्वास सस्सापात सेन्द्रा लोकास्त्रयो नप निस्त्री कांश्चा भवस्तत्र नेसुर्ज्यादय क्रिया। एक बार दुर्वासा जी पधारे थे वैकुंठ में, तो गोविंद ने अपने गले की प्रसादी माला संत दुर्वासा को पहना दी। अब दुर्वासा जी ने वो माला पहनी, बड़े खुश हुए, बड़े फूले न समाये महाराज, भगवान की माला, प्रभु की प्रसादी माला मुझे पहना दी है। दुर्वासा जी वो माला पहन करके स्वर्ग पधारे। देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले में धारण कर ली, गुरुजी ने दी है। और वही माला इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी, हाथी ने माला तोड़ के पैरों में डाल दी। मालूम है क्या हुआ? दुर्वासा ने शाप दे दिया, यदा दुर्वासस शापात्। और देवराज इंद्र को दारिद्र्य देखना पड़ा, स्वर्ग दैत्यों ने कब्जे में कर लिया। वो तो अच्छा हुआ, भगवान के चरणों में गए तो भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया बताई, क्षीर सागर के मंथन का उपयोग बताया, बांसुकी नाग को रस्सी बनाए, मंदराचल पर्वत को रई बनाया, मंथन कर रहे हैं। धसने लगे अंदर तो भगवान कच्छप बनकर पधारे नीचे, कमठ रूप लेखन अपने पृष्ठभाग पर धारण किया, ऊपर से भी रोका, देवता और दैत्यों में प्रवेश किया। अरे निकलना था, उसमें से अमृत लोजी विष निकल गया। कालकूटाद उपस्थितम, कालकूट भयंकर विष निकल पड़ा, और 2-4 10-5 तोले नहीं, 10-20-50 हजार करोड़ से भी ज्यादा, करोड़ टन से ज्यादा। जैसे भारत में ब्रह्म नदी है ना, उसमें जो आता है ना भयंकर बाढ़, हजारों हेक्टेयर जमीन को प्रतिवर्ष वो बर्बाद कर देती नदी, ऐसे ही समुद्र में से विष की बाढ़ निकल पड़ी। रोते रोते देवता प्रभु के पास में गए। हमारे ब्रज के संत तो बड़ा सुंदर चुटकी लेते हैं, पर देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की, भगवान बोले देखो भाई, ये जहर वहर पीना तो मेरे बस की बात है नहीं, अपन को तो माखन मिश्री खाना आता है। बोले महाराज, त्रैलोक के दहनात विषात, ये त्रिलोकी को नष्ट करने वाला विष है, इससे कैसे रक्षा हो? तो प्रभु ने कहा शंकर जी के पास चले जाओ, और सुनो, मेरा नाम नहीं लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा संत विनोद करते हैं। शिवजी से प्रार्थना की तो शिवजी के बगल में माता जी बैठी है। जब स्तुति सुनी तो शंकर जी भी मुस्कुराए,
और पार्वती जी से बोले, अहो बत भवानी एतत् प्रजानाम पश्य वै शशम क्षीरोद मथनोद भूता कालकूटाद उपस्थितम। ये तो कालकूट विश्व उपस्थित हो गया है, क्या करें? जानती हो देवता सब स्तुति कर रहे हैं, मेरा वंदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब मुझे विनम्रता पूर्वक जहर देना चाहते हैं, लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं तो विष पीने वाला हूं नहीं। तो माता पार्वती ने क्या जवाब दिया मालूम है? प्रभु, आपके विष पान करने से त्रिलोकी के लोगों का संकट निवृत्त हो सकता है, तो मैं आपको विष पान करने की अनुमति देती हूं। लेकिन वहां सुखदेव स्वामी ने तुरंत सुधार कर दिया। बोले, पार्वती माता ने शिवजी को विष पान करने की आज्ञा दे दी। आप ये न सोचें कि हम कोई कम पतिव्रता थोड़े ही हैं, हम कोई छोटी मोटी पतिव्रता थोड़े ही हैं। हम भी कह देंगे पतिदेव से, पी जाओ पतिदेव तुम भी। ये पतिदेव तो राम नाम सत्य 1.5 मिनट में हो जाएंगे। इसलिए वहां सुखदेव ने सुधार किया। ध्यान से सुनना। कहते हैं पार्वती जी ने शंकर जी को विषपान करने की आज्ञा तो दी, पर क्यों दी? क्योंकि प्रभाव ज्ञान मोदत। माता पार्वती शंकर के प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उनको अनुमोदन कर दिया विषपान का। प्रभाव न जानती तो क्यों कहती? ततः करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भोलेनाथ ने उस पूरे विष को अंजलि में ले लिया और पान कर लिया। तो समस्या यह हो गई, अंदर जाए तो गोविंद बैठा, इधर तो गोविंद बैठा है। उनको तो मीठा माखन खाने की आदत है, और बाहर निकालूं तो सारी दुनिया जल के राख हो जाए। इसलिए भोलेनाथ ने उस विष को कंठ में धारण करके रखा, तो नीलकंठ हो गए, सब लोग जानते हैं। अब समुद्र में से बड़े बड़े रत्न निकले, पारिजात नाम का कल्प वृक्ष निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, बड़े सुंदर सुंदर रत्न निकल रहे हैं। और कहते हैं अप्सराएं निकली, और चंद्रमा निकला, द्वितीया का बाल चंद्र बोलते हैं उसे, बालेंदु। वह भी समुद्र से चंद्रमा को द्विज बोलते हैं, ध्यान देना। चंद्रमा का नाम द्विज क्यों है? कि इन्होंने 2 बार जन्म लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है, क्योंकि ये सब लोग 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, और एक बार संस्कारों से जन्म लेते हैं। उपनयन संस्कार से दूसरा जन्म होता है, इसलिए वो द्विज हैं। और चंद्रमा भी द्विज है, क्योंकि एक बार तो समुद्र में से प्रकट हुए, और दूसरी बार माता अनसुईया के यहां अत्रि मुनि के घर प्रकट हुए, इसलिए वो द्विज कहलाते हैं। बारुणी मदिरा निकला, दैत्य बोले हम लेंगे, प्रभु बोले ले जाओ। अब तो निकली माता लक्ष्मी। ततस्याविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिश कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। लक्ष्मी माता निकली सो महाराज कमाल हो गया, भीड़ लग गई, बोले इनको तो हम लेंगे और हम लेंगे। लेकिन लक्ष्मी माता ने तो केवल नारायण का वर्ण किया, मेरे प्रभु का ही वर्ण किया, और का कैसे कर सकते थे? अमृत कलश को साथ में लेकर के भगवान धन्वंतरी पधारे। दैत्य ने सोचा लाइन लगाने के चक्कर में रहे तो लक्ष्मी जैसे न मिली, ये भी मिलेगा नहीं अपन को। धन्वंतरी पूरे पधारे ही थे कि दैत्यों ने कलश छुड़ा लिया और चले गए। देवता तो देखते रह गए। मेरे गोविंद मोहिनी बनकर आए, विश्व मोहिनी। हां, और दैत्यों के हाथ से अमृत कलश को लेकर देवताओं को ही पान कराया। सूर्यचंद्र के बीच में सर्वभानु नाम का दैत्य आ गया था। अब उसने पी लिया था, तो इधर भी था इधर भी था, तो ये भी जीवित और ये भी जीवित, राहु केतु हो गया। इसका मतलब क्या है राजन? कि गोविंद के चरणों में जिसका विश्वास है, प्रभु चरणों में जिसकी निष्ठा है,
उसके हाथ से छूटी हुई वस्तु भी उसे सकुशल प्राप्त हो जाती है।